Hello students, in this lecture we are going to discuss motional EMF. Alright, so what is this motional EMF? So first I'll explain this with a very simple example here. जैसे कि मान लो कि एक we have, let us take a rod. So I am drawing this. Okay, so I have drawn this rod here. ठीक है, एक रॉड है और ये जो रॉड है ये एक्चुअली एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर कंसीडरिंग हियर. तो यहाँ इसके अंदर जो आप कंसीडर कर लो कि ये रॉड का ये एंड है. ठीक है, ये इस तरह से एक एंड है यहाँ पे और ये जो रॉड है ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से है. ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, परपेंडिकुलरली इनसाइड टू द प्लेन ऑफ द पेपर. ओके, ठीक है, इस तरह से है. तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का वो भी v है. मतलब जो कंडक्टर का वेलोसिटी है वही इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, तो सबसे पहले हमने कंसिडर किया है कंडक्टर. सो वी हैव considered a conductor. ओके, और कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो the free electrons are moving randomly अभी फिलहाल inside the conductor. ठीक है, the free electrons are moving along with the conductor, are moving along with the conductor. Okay, the free electrons are moving along with the conductor. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, we will neglect their random velocities, neglecting their random velocities. ठीक है, what we will do is we will try to find out the force. We'll try to find out the force. So we will try to find out the force experienced by an electron. So we will try to find out the force experienced by the electrons. तो हम लोग को पता है कि एक चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होता है Q V क्रॉस B. Q V क्रॉस B. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये इधर वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये v वेक्टर है, और जो b वेक्टर है वो परपेंडिकुलरली इनसाइड है. ठीक है, तो आप जब v क्रॉस b करोगे, राइट, तो फोर्स किधर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स v क्रॉस b ऊपर आ जाता, राइट. नेगेटिव चार्ज के लिए वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाता हूँ, चलिए देखिए.
तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन जब निकालना होता है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। वी कंसिडर दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज करके कंसिडर करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर V क्रॉस B करते हैं। सबसे पहले V क्रॉस B पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ऐसा मान लेंगे, हालांकि पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। वेलोसिटी किधर है, अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, V, और B किधर है, B अंदर है, ठीक है। तो V, आपको पता है V क्रॉस B लेना है, ठीक है, V क्रॉस B, तो फोर्स ऊपर आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स ऊपर आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर होगा, फोर्स नीचे होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। तो बहुत सिंपल है। तो जो जब भी आपको फोर्स निकालना हो, सबसे पहले आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो और आप V क्रॉस B निकालो। तो आप देख सकते हो जो V है, V वेक्टर, वो V वेक्टर इधर है, इधर, और B वेक्टर अंदर है। तो V क्रॉस B, तो ये आप देख रहे हो फोर्स किधर आ रहा है, फोर्स ऊपर आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, फोर्स नीचे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोगों को फोर्स का डायरेक्शन मिल गया यहाँ पे, कि जो फोर्स है वो नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो आप देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नीचे के डायरेक्शन में बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये नीचे के डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस एंड पे, ये यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। दे विल start to accumulate here and this end, one of the end, ठीक है। this is what is going to happen, okay, and at the other end what is going to happen, जो दूसरा एंड है वहां क्या होगा, जो दूसरा एंड है वहां पे चार्ज के डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगा। चार्ज का क्या शुरू हो जाएगा, डेफिशिएंसी, ठीक है। देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बात समझ में आया आपको, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि एक तरह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस शुरू हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे एक शुरू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अच्छा, तो अब मैं आपको यहाँ पे, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं वो समझाता हूँ कि अब धीरे धीरे क्या होगा। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यू प्लीज नोट डाउन दिस, ऑलराइट, और मैं आपको समझाता हूँ कि अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि ये जो है अपना, ये रहा रॉड, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एंड पे इकट्ठा हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक एंड पे इकट्ठा हो गए, राइट। तो अपने इस एंड पे ये नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया, और इस एंड पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज शुरू हो गया, ठीक है, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया, आई हैव मेड दिस वन इलेक्ट्रॉन जस्ट टू अंडरस्टैंड नाउ कि इस पे कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ दोज टू फोर्सेस। तो जैसे इसको नीचे के डायरेक्शन में ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स, राइट। और ऊपर के डायरेक्शन में ये एक्सपीरियंस करेगा कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में क्या सेटअप हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है, राइट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है। तो अब ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स प्लस एक इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो दोनों फोर्स ये एक्सपीरियंस करने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है,
और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो दो फोर्सेस है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन कि as you know the charges are accumulating, so let us write down the concept as the charges are accumulating, as the charges are accumulating, क्या होने वाला है? Electric field is going to become stronger, is going to increase, कह सकते हैं, is going to increase। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड is going to increase। तो अभी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स का मॉड क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है क्योंकि V और B के बीच का एंगल जो है, V और B के बीच का एंगल जो है वो कितना है? वो है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, V और B के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए थीटा 90 डिग्री है। ओके, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, वो नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? वो होता है क्यू ई। ठीक है, क्यू ई, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है कि नहीं? क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ। ये टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा? ऐसा हो जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप इसको बराबर करके देखिए, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है क्यू वी बी, तो आपने लिख दिया क्यू वी बी। वी इज वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों डायरेक्शन अलग है। ठीक है, एक का डायरेक्शन ऊपर, एक का डायरेक्शन नीचे, लेकिन जब दोनों का डायरेक्शन, जब क्या होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों बराबर हो जाएंगे और फिर एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस, ये इसके बराबर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और उसके बाद जो चार्ज सेपरेशन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आके वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन पे ऊपर जो फोर्स लग रहा है और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या हो जाएंगे? वो बराबर हो जाएंगे। जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा और ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। यहाँ से क्या मिल गया हम लोगों को? यहाँ से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। कितना मिल गया? वो हम लोगों को मिल गया है वी बी। कितना मिल गया है? वी बी मिल गया है। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। ठीक है, ई डॉट डी एल। ऑलराइट, तो ई कितना है? ई है वी बी और डॉट डी एल आपने किया है, राइट। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में और डीएल भी इसी डायरेक्शन में, राइट, डीएल वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल 0 है तो वो cos 0 आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो आप सिर्फ वी बी ले सकते हो और आपको यहाँ डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आएगा और cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचा अपने पास क्या? अपने पास सिर्फ ये है कि हमें इसको अब इंटीग्रेट करना है, तो 0 से L तक। तो आप देख सकते हो कि ईएमएफ आ जाएगा वी बी और डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल। तो वी बी एल,
इसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मोशनल, इमोशनल नहीं, दिस इज नॉट इमोशनल, दिस इज मोशनल ईएमएफ। तो ये हो गया है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। ओके, सो दैट्स वेरी नाइस। अब लेकिन ये जो इक्वेशन आया है ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में आया है, हम इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वी विल फाइंड आउट दिस इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, सो लेट्स डू दैट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी विल डू दैट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, तो अब वी विल टॉक अबाउट यू नो दिस सेम कॉन्सेप्ट in the vector form. ठीक है, right, how to derive this equation in vector form. Okay, so let us discuss that. That's very very important. Okay, so we will do that. Okay, ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ये रॉड दिया हमने। ठीक है, ये यहाँ पे दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। ओके, and this is the dl vector. All right, so this is the dl vector and this is the angle theta. तो ये वाला हमने ले लिया, this is angle theta। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में डिराइव करने वाले हैं। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं लूंगा, मैंने एक जनरलाइज ऐसे बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। ठीक है, और ये है v यानी ये क्या है, ये है वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डीएल वेक्टर। ओके, इसको हम ए कह देते हैं, इस एंड को हम लोग बी कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कंसीडर conductor of any arbitrary shape. Consider a conductor of any arbitrary shape. Consider conductor of any arbitrary shape, right, moving in a magnetic field B. So moving in a magnetic field B, ये हमने ले लिया। ओके, ठीक है, तो
अब हम लोग बात करते हैं कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स, अगर यहाँ पे अगर आप एक चार्ज कंसिडर कर लो एक डीएल एलिमेंट में, तो इस डीएल एलिमेंट में अगर आप मान लो कि एक चार्ज Q है, राइट, तो वो कितना है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे अगर आप कंसिडर कर लो कि डीएल एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया है उसमें एक जो चार्ज है वो Q है, तो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, राइट, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, तो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट्री हमने पार्ट कंसिडर किया है, तो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज present in the elementary part, present in the elementary लेंथ dl, अगर हम बात करें तो उस लेंथ dl में जो भी चार्ज होगा तो उसको अगर हम q मान ले, ठीक है, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा q इंटू v क्रॉस b, राइट, ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, ओके। और जब वो डीएल लेंथ के थ्रू मूव करेगा वो चार्ज Q, राइट, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो वर्क डन हो जाएगा वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन चार्ज Q, राइट, सो वो भी लिख देते हैं हम लोग, सो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन चार्ज Q, on charge Q in passing through DL, तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वो वर्क डन हो जाएगा dW इज इक्वल टू, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो जाएगा F डॉट DL, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा Q V क्रॉस B, ये हो गया फोर्स डॉट DL, ठीक है, ये हो गया वर्क डन, ऑलराइट, ठीक है। अब EMF क्या होगा, तो EMF जो होगा, राइट, EMF होता है ये जो वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट, तो ये जो चार्ज यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, देखिए, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे ये जो चार्ज है इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज वायर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, तो जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है तो उसको उधर ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको हम EMF कहते हैं, ठीक है, तो EMF इज electromagnetic force, it is basically the work done in circulating a charge, right, in the loop, circulating the charge in the loop, तो यहाँ पे ये वर्क कौन कर रहा है, ये वर्क कर रहा है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ये वर्क कर रहा है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट, इन सर्कुलेटिंग द चार्ज इन द लूप और इन द वायर, दिस इज कॉल्ड एज EMF, तो यहाँ पे जो EMF है वो कितना हो जाएगा, तो EMF हो जाएगा dW by Q, तो बेसिकली ये Q V क्रॉस B, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने लिखा है Q V क्रॉस B डॉट DL जो है ये चीज, बस आपको इसको क्या करना है, Q से डिवाइड करना है, यू जस्ट हैव टू डिवाइड बाय Q, तो ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी कैंसल्ड आउट और हम लोग को यहाँ से EMF मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, तो EMF ये मिल गया आपको D, जो पूरा वायर का अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे, तो ये हो गया V क्रॉस B और ये हो गया डॉट DL, ठीक है, आपको पूरे वायर का टोटल EMF जो इंड्यूस EMF जो उसमें जनरेट हुआ है वो चाहिए, है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, आप इंटीग्रेट कर दोगे इसको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B क्रॉस B डॉट DL, तो ये आ गया वो फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। पहले आपने स्केलर फॉर्म देखा, स्केलर फॉर्म क्या आया था, स्केलर फॉर्म आया था E इज इक्वल टू VBL, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेसिफिक केस के लिए आया था, वो केस क्या था, वो केस ये था कि जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर था, ठीक है, और वो उस रॉड के भी परपेंडिकुलर था, ठीक है, वो केस था, तो लेकिन ये फॉर्मूला ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिए, V क्रॉस B डॉट DL, V क्रॉस B डॉट DL, यानी एक क्रॉस प्रोडक्ट भी है और एक डॉट प्रोडक्ट भी है, ठीक है, और ये फॉर्मूला ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे क्योंकि इससे कोई गलती नहीं होगी
और ये ज़्यादा ही कारगर साबित होगा, ठीक है, हमारे लिए। तो इसको आप लोग याद रखिए, प्लीज रिमेंबर दिस। तो दिस इज अबाउट मोशनल ईएमएफ। इसी डेरिवेशन को करने का एक और तरीका भी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई विल शेयर विद यू इवन दैट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको करने का एक और तरीका है, मतलब हम कह सकते हैं मेथड 2 कह सकते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि वहाँ पे जो नेट फोर्स है, राइट, वो मैंने बताया था आपको कि ये जो रॉड है, रॉड में जो चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, एक साइड इस तरह से ये नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो रहा है। तो अभी जो नेट फोर्स है, जो अब नेट फोर्स लगने वाला है चार्ज पे, तो वो जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्लस जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका सम होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है Q V क्रॉस B, ये है मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है QE, राइट, ये इसका सम है, ठीक है। तो यहाँ से जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स एक पॉइंट पे आके क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, और ये चार्ज एक्यूमुलेशन जो है वो बंद हो जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर ईएमएफ यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर इसको हम जीरो से इक्वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पॉइंट पे आके, जैसे मैंने समझाया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाता है, राइट। तो दिस आई हैड एक्सप्लेन यू। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होता है, एक राइट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाता है? एक पॉइंट पे आके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर देता है। तो उसके बाद चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है, चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप्स, राइट। और एक पर्टिकुलर ईएमएफ डेवलप हो जाता है रॉड के अक्रॉस। तो इसलिए हमने जो नेट फोर्स है उसको जीरो से इक्वेट किया है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है अब वो एक नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो स्टार्टिंग में उसने क्या एक्सपीरियंस किया? स्टार्टिंग में सबसे पहले उसने एक एक्सपीरियंस किया मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो मूव होने लगा, ठीक है। उसके बाद उसने एक्सपीरियंस किया इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। साइमल्टेनियसली जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होते गए, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, और एक पॉइंट पे आके नेट फोर्स कितना हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। इसलिए हम लोग जब यहाँ पे दोनों को इक्वेट, मतलब दोनों का सम जो जीरो के बराबर कर देंगे, तो हमें फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिख देंगे Q V क्रॉस B जो है ये इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस QE हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये Q क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिल गया? वो आपको मिल गया माइनस ऑफ V क्रॉस B मिल गया है, ठीक है। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है? हम लोगों को जो वो आपने देखा था, ये जो डायग्राम था इस तरह का, ये A है, ये B है, तो हमें बस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी VB माइनस VA हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। VB माइनस VA, तो ये क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या है अपना? वो है माइनस E डॉट DL, है कि नहीं? E डॉट DR, यहाँ पे हम DL लेंगे, E डॉट DL, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस, और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो जाएगा इंटीग्रेशन A से B, ठीक है। इसका एक माइनस और यहाँ का एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा V क्रॉस B डॉट DL, ठीक है। यही जो फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया था, ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो अगर ये सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा? तो दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये आ चुका है। सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ कोई बैटरी नहीं है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, देयर इज नो बैटरी हियर, देयर इज नो बैटरी है। ये क्या हुआ है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है चार्जेस पे, वो फोर्स की वजह से यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ है, ठीक है। एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ आया है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये किसी बैटरी की वजह से नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड। दिस इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्जेस, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ।
और ये तब होगा जब कंडक्टर मोशन में होगा, कंडक्टर रेस्ट पे होगा तो नहीं होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम इसको मोशनल ईएमएफ क्यों कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ईएमएफ कितना आ गया, ये ईएमएफ आ गया है ए टू बी v क्रॉस b डॉट dl, ठीक है, v क्रॉस b डॉट dl। तो पहले भी यही आया था, बस हमने लिमिट्स नहीं पुट किए थे, ठीक है, वी डिडंट पुट द लिमिट्स a to b, बट आई होप आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड दैट we have to put the limits, we have to integrate for the entire length, that is for the dl vector. Okay, so now we will take some special cases based on this formula. ये जो आप यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला अभी हमने देखा, राइट, इसके ऊपर we will take some examples, right, to understand the concept more. Okay, so let us take some examples. Okay students, so let us take some special cases here. So let us take case 1. So we have a straight conductor which is, chalo, so we have this straight conductor here. So this conductor is moving in this way, इस तरह से move कर रहा है, ठीक है। Okay, so we have this conductor here, it's moving with a velocity v, and we have a magnetic field which is like this, perpendicular to this rod. ओके, तो अब यहाँ पे आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था आपको ईएमएफ का फॉर्मूला जो है वो क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला है, राइट, वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ v क्रॉस b डॉट dl। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस। तो अभी हम सबका वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वो होगा वी आई कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b माइनस के कैप, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग dl वेक्टर। तो dl वेक्टर अगर ये a है तो ये b है, तो dl वेक्टर इस तरह से हो जाएगा, यानी j कैप। तो दिस इज गोइंग टू बी dl j कैप। ओके ओके, तो now let us put all these values, let us put all these values here in this formula। इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा EMF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, v की जगह आप लिखोगे वी आई कैप, b की जगह आप लिखोगे माइनस बी के कैप, और फिर इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे और डॉट प्रोडक्ट लोगे dl के साथ, जो कि है dl j कैप, ठीक है। ओके, तो v क्रॉस b, ये i क्रॉस माइनस के क्या होगा, तो i क्रॉस k, राइट, i क्रॉस k होगा माइनस j, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस j। तो ये हो जाएगा v b j कैप, ये क्या हो जाएगा, v b j कैप हो जाएगा, और ये है डॉट डॉट dl j कैप, ठीक है। तो यहाँ से, और इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को पूरे लेंथ के लिए, तो वो ऐसा हो जाएगा। तो j डॉट j 1 हो जाएगा, तो v b dl बचेगा सिर्फ, उसका इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ से EMF मिल जाएगा, v b और dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा। तो v b l, जो हम लोगों ने सबसे पहला जो एक्सप्रेशन निकाला था एक स्ट्रेट कंडक्टर का, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, राइट, किसी भी सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस वी मस्ट रिमेंबर that induced EMF is equal to integration of v cross b dot dl, ठीक है। So this is a very very important thing that we should know। okay okay, so now let us discuss। तो अगर हमने यहाँ पे इसको
अगर हमने यहाँ पे इस रॉड को राइट एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, इफ वी कनेक्टेड विद सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लाइक दिस, तो क्या होगा, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे V क्रॉस B, राइट, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो है अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर हम इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r मान ले, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, राइट, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट माना जाएगा, यानी इस तरह से। तो जो करंट आएगा वो करंट आएगा ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जो करंट होगा वो करंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इस केस में VBL डिवाइडेड बाय R प्लस R, ये हो जाएगा यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, तो जस्ट ट्राई टू ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो रॉड है, तो ये रॉड में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है, राइट। तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो उस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है V क्रॉस P, राइट। पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, नेगेटिव के लिए नीचे। तो नेगेटिव चार्ज नीचे है और जो डेफिशिएंसी है वो हमने ऊपर दिखा इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे अगर आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, सर्किट गेट्स कंप्लीटेड, एंड वंस द सर्किट गेट्स कंप्लीटेड द करंट इज गोइंग टू फ्लो। ठीक है, तो ईएमएफ कितना है, ईएमएफ इज BVL, और जो टोटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड, दैट इज स्मॉल r, एंड प्लस द रेजिस्टेंस, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो वो आपको वहां पे दिखाया मैंने, ईएमएफ इज BVL डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज R प्लस R। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन डू इट। नाउ वी विल डिस्कस something more. Yeah, okay students, so now let us discuss the second case. We will take the second case here. So second case में हम क्या करेंगे, we will take a straight conductor, एक straight conductor ही लेंगे हम लोग, लेकिन वो थोड़ा सा tilted है। ठीक है, मतलब इस तरह से हम लोग ले रहे हैं कि मानो ऐसा है। okay, so this is what we are taking. तो ये हमने ले लिया एक स्ट्रेट यहाँ पे कंडक्टर, और ये अभी भी जो है इसका वेलोसिटी वेक्टर यही है, मतलब इस तरह से हमने ले लिया, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ओके, ओके, ओके। सो ये है वेलोसिटी वेक्टर V, और मैग्नेटिक फील्ड वापस हमने वैसा ही लिया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, दिस इज A, दिस इज P, द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज L। ठीक है, अब हमें वापस EMF निकालना है, और यहाँ पे हमें एंगल दिया गया, दिस एंगल इज गिवन एज थीटा। ओके, दिस एंगल इज गिवन एज थीटा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग, राइट, वी कैन राइट दिस लाइक दिस। अभी EMF कितना होगा, EMF होगा इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट dl होगा। ठीक है, V क्रॉस B डॉट dl। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो V वेक्टर है, राइट, V और B, तो जो वेलोसिटी वेक्टर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर के हम लोग अगर क्या ले लें, कंपोनेंट्स ले लें, इफ वी टेक द कंपोनेंट, तो आप देखो यहाँ पे, तो V की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे V I कैप, और B की जगह हम क्या लिखेंगे, B माइनस K कैप। ठीक है, इसका तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ये हो गया आपका V क्रॉस B। और जो डीएल वेक्टर है, तो इस बार डीएल वेक्टर जो है इट्स नॉट अलोंग इट्स नॉट अलोंग द वाई एक्सिस, तो हमें उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो डीएल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा डीएल, राइट, अगर हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया एक डीएल वेक्टर, राइट, इफ वी जस्ट कंसीडर दिस डीएल वेक्टर, सो दिस डीएल वेक्टर
वी कैन टेक इट्स कंपोनेंट। तो एक हो जाएगा dl cos थीटा, तो dl cos थीटा वो हो जाएगा आई कैप, और dl प्लस dl sin थीटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा j कैप। ओके ठीक है, चलो तो यहाँ से ये EMF समझ में आ रहा है आपको, ये dl वेक्टर ऐसा है और इस dl वेक्टर के इधर जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो हमने कंपोनेंट ले लिए इसके, वी हैव टेकन द कंपोनेंट्स राइट। तो दिस इज थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में, वो आ गया dl cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो ये कंपोनेंट आ गया ये क्या आ गया, ये आ गया dl sin थीटा। ओके ठीक है, तो इस तरह से हमने ले लिया कंपोनेंट्स आई कैप जे कैप। तो अभी यहाँ पे v क्रॉस b, ये i क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा, i क्रॉस k होता है माइनस j, एक माइनस है तो प्लस j, तो ये हो जाएगा vb j कैप हो जाएगा ये, और इंटीग्रेशन तो है ही है, और डॉट लेना है हमें इसके साथ, तो डॉट किसके साथ लेना है, dl cos थीटा i कैप प्लस dl sin थीटा j कैप। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखोगे j डॉट j ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन j डॉट i जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक टर्म गायब हो जाएगा यहाँ से, तो EMF मिल जाएगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ vb और ये dl sin थीटा, j डॉट j कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ओके a से b तक। तो यहाँ से आपको EMF कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको EMF मिल जाएगा vb sin थीटा, बाहर आएगा dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, तो वो हो जाएगा vbl sin थीटा। तो इस केस में जो EMF आया है वो आया है vbl sin थीटा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट, तो इसको आप समझिए। मैं इसको आपको इसका शॉर्टकट समझा देता हूँ, I'll also explain you the shortcut for this। ठीक है, ओके सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द शॉर्टकट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि इस केस में जो EMF आया वो EMF कितना आया, वो आया vbl sin थीटा राइट, vbl sin थीटा ये आया निकल कर। तो हम लोग ऐसा यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको फटाफट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए तो ये रॉड है, दिस इज द रॉड राइट, ओके, और ये जो रॉड है तो अभी इस रॉड में जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी आपने देखी कि वेलोसिटी जो है वो इस तरह से है राइट। तो अगर हम लोग इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लें, जैसे कि ये वेलोसिटी है, यहाँ पे v वेलोसिटी, और इसके अगर हम कंपोनेंट लें तो ये v वेलोसिटी हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, और मैं इसके कंपोनेंट ले लूँ v cos और v sin। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी इधर मुझे मिल रही है ये क्या है, ये है v cos थीटा, और ये जो इसका कंपोनेंट आएगा इस तरह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी v sin थीटा। ओके ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तो ये जो v cos थीटा है राइट, ओके, v cos थीटा, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा v क्रॉस b वो कैसा होगा, तो v क्रॉस b आप देखोगे तो वो आ जाएगा आपका रॉड के परपेंडिकुलर। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इस चीज को। देखिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जो रॉड है, रॉड के अलोंग जो ये कंपोनेंट है v cos थीटा राइट, तो v cos थीटा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज है, तो यहाँ पे ये जो v ऐसा है रॉड के अलोंग, क्रॉस b आप करोगे तो फोर्स आएगा रॉड के परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, रॉड के परपेंडिकुलर। तो ये जो रॉड के अक्रॉस यहाँ पे जो थोड़ा सा एक EMF डेवलप होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि हमें इधर जो रॉड के अक्रॉस इस तरह से जो EMF डेवलप होगा वो हमें निकालना है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट नेग्लिजिबल।
बट ये रॉड जो है, रॉड का थिकनेस बहुत कम है। तो ये जो रॉड है, रॉड के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये v cos थीटा, ठीक है, दिस v cos थीटा, तो दिस v cos थीटा क्रॉस b आप करोगे तो इस तरह से फोर्स आएगा, राइट, रॉड के परपेंडिकुलर। तो ईएमएफ एक रॉड के परपेंडिकुलर भी एक ईएमएफ डेवलप, एक रॉड के अलॉन्ग ईएमएफ डेवलप हो रहा है, एक रॉड के परपेंडिकुलर, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो v cos थीटा है, इसकी वजह से जो ईएमएफ डेवलप होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो v sin थीटा है, इसकी वजह से कैसा होगा, तो v sin थीटा वो रॉड के परपेंडिकुलर, से ये रॉड है तो रॉड के परपेंडिकुलर है v sin थीटा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी आप जब देखोगे तो v क्रॉस b, तो ये फोर्स आ रहा है रॉड के अलॉन्ग, ये है v, और b अंदर है, v क्रॉस b, तो ये आ रहा है रॉड के अलॉन्ग। तो इसकी वजह से ईएमएफ होगा वो नेग्लिजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे जो ईएमएफ है, ईएमएफ हम लोग डायरेक्टली v की जगह डाल देंगे v sin थीटा, v b l, तो ये बस डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो फॉर्मूला, तो v b l sin थीटा, ठीक है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो कभी भी आपको जो है, कभी भी अगर आपको इस तरह का सिचुएशन मिले जहाँ पे रॉड जो है वो इस तरह से एक रॉड है और जो वेलोसिटी है वो इस तरह से है वेलोसिटी, ठीक है, तो आपको सिर्फ उस वेलोसिटी का क्या लेना है। और हाँ, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये सिचुएशन अगर है तो आप फटाफट क्या ले लोगे, आप फटाफट वेलोसिटी के का जो साइन कंपोनेंट है, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है, सिर्फ उसको कंसीडर कर लोगे, v sin थीटा, ओके। और फटाफट आप लिख दोगे EMF इज इक्वल टू BVL या VBL, बस v की जगह क्या डाल दोगे, v sin थीटा BL, तो VBL की जगह v sin थीटा BL। तो ये शॉर्टकट है, मैंने आपको उसका डेरिवेशन तो बता ही दी है, ठीक है। अब हम लोग एक और केस कंसीडर करेंगे कि अगर ये कंडक्टर रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। इफ दिस कंडक्टर इज रोटेटिंग देन व्हाट विल हैपन, सो वी विल डिस्कस दैट आल्सो हियर, लेट अस डिस्कस दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग ये वी आर टेकिंग द थर्ड केस, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो क्या है ये केस, ये केस है रोटेटिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोटेटिंग straight conductor, ठीक है। so let us now discuss this rotating straight conductor। तो this is now not moving, ठीक है, it is rotating, तो यहाँ पे हमने एक ले लिया है, ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, इसको मैं O कह देता हूँ। कंडक्टर जो है इसका लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर लूँ, इफ आई जस्ट, क्योंकि सब जो यहाँ पे आप देखोगे रॉड का, राइट, यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि ये एक ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वी हैव कंसीडर्ड दैट इज रॉड इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ऑलराइट, इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अभी यहाँ पे जो है सबका वेलोसिटी अलग होगा, क्योंकि आपको पता है रोटेशन में जैसे इस पॉइंट पे 0 है और इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो v अलग है, तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट एंड फाइंड द EMF। तो दैट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, वी हैव कंसीडर दिस एलिमेंट, ओके। तो मैं यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने x मान लिया है, ठीक है। इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो है इसको मैंने मान लिया dx, इस छोटे वाले डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया dx, ठीक है, या dl, dx या dl आप कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अभी इस एलिमेंट के बारे में सोचते हैं, चलिए, ठीक है, विल जस्ट थिंक अबाउट दिस एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है, अभी सिर्फ मैं इस एलिमेंट को यहाँ बनाता हूँ, तो आई एम ड्राइंग दिस एलिमेंट हियर। तो ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो, तो ये एलिमेंट जो है इसका लेंथ क्या लिया हमने, dx लिया या dl ले लो, और जो वेलोसिटी है वो इस तरह से होगी, है कि नहीं, वेलोसिटी इस तरह से होगी, वेलोसिटी v इज इक्वल, तो v क्या होता है r ओमेगा, तो ये हो जाएगा x ओमेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी x ओमेगा, इस तरह से, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी आप जब v क्रॉस b करोगे तो v कैसा है, v ऐसा है, राइट, परपेंडिकुलर, रॉड हमने ऐसा लिया हुआ है इस तरह से, dl लिया हुआ है, dx लिया हुआ है, और वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है।
क्योंकि वो इट्स रोटेटिंग, राइट, इट्स रोटेटिंग। सो इसके लिए जो है वो इस तरह से है। तो अभी ठीक है, तो ये है वेलोसिटी जो है वो रॉड के अलॉन्ग है इस तरह से v, और b अंदर है, तो v आपने लिया v और b अंदर है, तो v क्रॉस b इस तरह से आ गया। यानी ये जो स्मॉल रॉड है, इस स्मॉल रॉड के अक्रॉस एक EMF डेवलप हो जाएगा जिसको हम DE कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेट कंडक्टर जो हमने डिस्कस किया। तो ये जो EMF है DE, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा VBL, ठीक है, VBL, L की जगह तो हम क्या क्या डालेंगे देखो यहाँ पे, तो हम V की जगह लिखेंगे x ओमेगा, B तो B है, और L की जगह हम लिखेंगे dx, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉल EMF जो यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये आ गया है dx। अब आपको इसको टोटल EMF निकालना है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to L, यानी पूरे रॉड के लिए यहाँ से। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू L, ठीक है, ओके। तो आपको EMF मिलेगा, तो आप B और ओमेगा बाहर ले लो। तो B और ओमेगा आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x dx, तो ये हो गया 0 से L, ठीक है। x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यस, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। और क्या करना है आपको, आपको 0 से लेकर L तक इंटीग्रेट करना है। तो दैट्स ऑल। तो यहाँ से जो EMF आपको मिलेगा वो EMF आपको मिल जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 हमें मिल जाएगा। So this is the induced EMF in this case, ठीक है। B is the magnetic field, ओमेगा is the angular velocity of the rod, ठीक है, जिस angular velocity से rod रोटेट कर रहा है, L is the length, ठीक है। So B ओमेगा L square by 2, alright, ठीक है। So we have discussed these cases, right, alright, and yeah, and one more thing, if we have a conductor of any arbitrary shape, तो उस केस में क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे। So that we'll discuss. So we'll also talk about the polarity, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि ये जो रॉड है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो हाउ डू यू फाइंड आउट द पोलैरिटी, तो कि किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे कंसिडर किया था, एक एलिमेंट कंसिडर किया था हमने dx लेंथ का, राइट। तो इसका वेलोसिटी ऐसा था, क्योंकि ये इस तरह रोटेट कर रहा है, तो ये इसका वेलोसिटी है v वेक्टर। तो आप बस v क्रॉस b करो, ठीक है। तो v क्रॉस b करने से आपका थंब जिधर आएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, यानी पॉजिटिव चार्ज उधर जाएंगे, और उसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वेलोसिटी v कैसा है, इस तरह से v वेक्टर, और b वेक्टर अंदर है, तो v ले लिया हमने v, और b है v क्रॉस b। तो इस तरह नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है थंब आ रहा है, तो दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे इधर, और नेगेटिव चार्ज इधर, मतलब इस एंड पे रॉड के इधर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो दिस विल बिहेव लाइक दिस, इस तरह का एक बैटरी बन जाएगा। और इसका EMF कितना होगा वो हमने भी फाइंड आउट किया था, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, ओके ओके, वेरी गुड। Okay student, now we're going to discuss the most important thing. Let us say if we have a conductor of arbitrary shape, इस तरह का एक कंडक्टर है अपने पास arbitrary shape का, ठीक है। तो इस केस में इंड्यूस EMF कितना होगा, तो आपको पता है कि इंड्यूस EMF जो है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ B क्रॉस B, राइट, डॉट DL, इस तरह से होगा, ठीक है। तो अभी हमने इसके लिए जो है ये हमने ले लिया V वेक्टर, ओके, और B वेक्टर आप ले लीजिए, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि जो B वेक्टर है वो है इस तरह से, वी हैव टेकन दिस इज लेट अस से B वेक्टर, एक हमने कंसीडर कर लिया। तो अभी आप V क्रॉस B करोगे, तो V कैसा है, V इधर B अंदर, तो V क्रॉस B इस तरह से आया। तो V क्रॉस B का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये किसका होगा, ये V क्रॉस B का डायरेक्शन आ गया, ठीक है, जिसको मैं कुछ n कैप बोल देता हूँ, ओके।
और जो डीएल वेक्टर है, राइट, जो डीएल वेक्टर है वो कैसा होगा, तो ये डीएल वेक्टर इस तरह से होगा, वो तो इसके वायर के अलोंग होगा डीएल वेक्टर, ठीक है, तो ये हो गया डीएल वेक्टर। अब डीएल वेक्टर और एन कैप यानी वी क्रॉस बी के बीच का जो एंगल है उसको हम कुछ ले लेते हैं, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं थीटा। तो ये जो एंगल है ये मैंने मान लिया है थीटा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो ये E इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट डी एल है, तो ये V क्रॉस बी क्या होगा, V क्रॉस बी हो जाएगा वी बी, उनका मैग्नीट्यूड वी बी, और V क्रॉस बी के बीच का तो एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए साइन 91 हो जाएगा। तो वी बी साइन 90 ये हो गया V क्रॉस बी, और उनका डायरेक्शन जो है उसको हमने ले लिया एन कैप, डॉट हमने क्या लेना है, डीएल वेक्टर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से ई एम एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी बी, और ये क्या है, ये है एन कैप, और ये क्या है, डॉट डीएल। तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर का, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो आपको यहाँ से, राइट, आपको यहाँ से जो ई एम एफ है वो मिल जाएगा वी बी, राइट, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा कॉस थीटा, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो वी बी डी एल क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा वी बी, ठीक है, ओके। और डीएल कॉस थीटा क्या होगा, डीएल कॉस थीटा अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि, राइट, डीएल कॉस थीटा, मुझे एक और आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। तो ओके, आई विल जस्ट शो यू दिस। डीएल कॉस थीटा बेसिकली हो जाएगा डी एच। वो कैसे हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये डायग्राम को मैं छोटा कर देता हूँ, इस तरह से है ये डायग्राम। तो ये जो यहाँ पे हाइट है, ये हाइट मैंने मान ली है h, ये हाइट मैंने क्या मान ली है h, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा ये लिया है dl, ठीक है, ये जो हमने लिया ये dl है, और यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ठीक है। dl cos थीटा क्या देगा मुझे, dl cos थीटा मुझे dh देगा, dl cos थीटा मुझे क्या देगा, वो dh देगा, मतलब इसका ये वाला जो अगर मैं देखूँ प्रोजेक्शन यहाँ पे, तो वो मुझे देगा dh, क्या देगा, dh। ये पूरा हाइट h है, और dl cos थीटा, ठीक है, dl इस तरह से, दिस इज dl, ओके, तो दिस dl एंड दिस इज द एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, ओके। तो ये dl है, ये थीटा है, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा dl cos थीटा। लेकिन ये dl cos थीटा ये किसके बराबर होगा, ये dh के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख दिया दिस इज dh, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा bvh, क्या हो जाएगा, bvh, ठीक है, ओके, bvh। तो bvh क्या है, तो अगर हम इसका जो इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है, अगर हम इसका इफेक्टिव लेंथ अगर हम कंसीडर कर ले यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो इसका इफेक्टिव लेंथ है इस वायर का, वो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, वो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, इस वायर का जो इफेक्टिव लेंथ है, राइट, वो इफेक्टिव लेंथ है, बना दिया मैंने देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ये इफेक्टिव लेंथ है ये हो गया L, ठीक है, दिस इज L, तो दिस इज L, और जो यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, इस तरह से, ये एंगल है बीटा, ये पूरा एंगल क्या है, ये है बीटा, ठीक है। तो बी वी एच ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू बी वी एच हो जाएगा L साइन बीटा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, L साइन बीटा, समझ में आ रहा आपको। सो दिस विल बिकम E इज इक्वल टू बी वी एल साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो इफेक्टिव लेंथ है वो कंसीडर करना है, ठीक है, द इफेक्टिव लेंथ नॉट द एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे एक्चुअल लेंथ नहीं लिया गया, इफेक्टिव लेंथ लिया गया। मतलब जो एक नॉर्मली एक स्ट्रेट कंडक्टर हम लेते हैं, इफ यू हैव टेकन यू नो स्ट्रेट कंडक्टर लाइक दिस, इस तरह से हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर के केस में आपने देखा था कि ईएमएफ कितना आया था, राइट, जब ये था वेलोसिटी, दिस वाज द वेलोसिटी, दिस वाज थीटा। तो इस केस में जो ईएमएफ आया था कितना आया था, तो ईएमएफ आया था वी बी एल साइन थीटा आया था,
तो ये आर्बिट्री जो कंडक्टर आप यहाँ देख रहे हो आर्बिट्री शेप का, इसमें भी हमने इफेक्टिव लेंथ जो डेरिवेशन करके आ रहा है वो इफेक्टिव लेंथ आ रहा है, नहीं सेम फॉर्मूला आ रहा है, ये BVL साइन थीटा और ये BVL साइन बीटा सेम, राइट। वही एंगल जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये स्ट्रेट वायर और ये जो लेंथ है अपना DL वेक्टर और ये जो V वेक्टर है इसके बीच का एंगल थीटा, यहाँ पे वो एंगल है बीटा, यहाँ पे वो एंगल क्या है L वेक्टर और V वेक्टर इधर है ना, उसके बीच का एंगल बीटा है। तो वही सेम फॉर्मूला आ गया, मतलब बेसिकली हमें कंडक्टर का इफेक्टिव लेंथ कंसीडर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कभी भी आपको किसी भी शेप का कंडक्टर दिया हो आपको बस उसका इफेक्टिव लेंथ कंसीडर करना है। तो मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पे फिर समझा देता हूँ कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल्स भी लेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का एक कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह का कंडक्टर है और ये कंडक्टर जो है वो बेसिकली इस तरह से मूव कर रहा है, ये उसका वेलोसिटी है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको EMF निकालना है, तो अगर आपको EMF निकालना है तो आपको सिर्फ उसका क्या कंसीडर करना है, आपको सिर्फ उसका जो इफेक्टिव लेंथ है वो कंसीडर करना है। यानी अगर ये A है और ये B है तो बस आपको A से B तक का जो है इफेक्टिव लेंथ आपको कंसीडर करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसीडर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं कह रहा था अगर ये A है ये B है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू, और ये रहेगा आपका थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है। और डायरेक्टली आप लिखोगे EMF इज इक्वल टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए इस केस में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो हो जाएगा VBL डायरेक्टली साइन थीटा, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये केस हमने डिस्कस किया विद डेरिवेशन, ठीक है, हमने ये डिराइव कर लिया और कंसीडर कर लिया, ओके। So this is the answer for this, okay. So these are some important things, tips which you should take care, okay. So this is how you should do, you should consider only the effective length, ठीक है। ये जो आपको सारे यहाँ जो DL वेक्टर दिख रहे हैं, ये DL वेक्टर, DL वेक्टर, ये DL वेक्टर, DL वेक्टर, ये सबका जो इफेक्टिव लेंथ है वो हमने यहाँ पे बता दिया है, वो है अपना, ये सारे DL वेक्टर्स का जो सम है वो ये आएगा, ये वाला, दिस इज द इफेक्टिव, राइट, दिस इज द सम ऑफ दिस DL वेक्टर्स। तो आपको जैसे कि मैंने डेरिवेशन में समझा दिया कि किस तरह से ये जो है इफेक्टिव लेंथ निकल कर आया, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आर्बिट्री शेप का हमारे पास कंडक्टर हो जो रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। सो दैट इज द लास्ट पॉइंट हियर, we'll discuss that. So if we have a rotating conductor of arbitrary shape, ठीक है, so we have a rotating conductor, rotating conductor of arbitrary shape, okay, if we have a rotating conductor of arbitrary shape, सी मान लीजिए इस तरह का एक कंडक्टर है और ये रोटेट कर रहा है और ये अपने इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, इट इज रोटेटिंग। तो इस केस में हाउ विल वी फाइंड आउट द EMF। तो EMF जैसा कि आपको पता है, राइट, EMF क्या होगा, EMF होगा इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B, राइट, डॉट DL होगा, V क्रॉस B डॉट DL। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, राइट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जस्ट कंसीडर, जैसे कि मानो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, इफ आई हैव कंसीडर्ड एलिमेंट हियर, तो ये हो गया, ये हो गया DL वेक्टर, ठीक है, ओके, ऑलराइट, दिस इज द DL वेक्टर। और ये जो आप देख रहे हो दिस इज द R वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर, उस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। सो दिस इज द R वेक्टर, ये मैंने ले लिया, वो DL वेक्टर हो गया, ठीक है। और इनके जो बीच का एंगल है वो एंगल हम कुछ थीटा कंसीडर कर लेते हैं, दिस वी हैव कंसीडर्ड, इज कंसीडरिंग इज थीटा, ठीक है। और जो इफेक्टिव लेंथ है, टोटल जो लेंथ है वो L मान लेते हैं इसका इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी होगा उसका, वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, ठीक है। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर और ये हो जाएगा क्रॉस बी, ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस बी हो गया। और इफेक्टिवली हमें क्या लेना है उसका, हमें लेना है उसका इफेक्टिवली डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ, DL के साथ लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबके ये वैल्यूज पुट करेंगे,
तो देखिए आप ध्यान से, तो पहला जो है यहाँ पे ओमेगा, तो ओमेगा वेक्टर कैसा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि वो इस तरह से घूम रहा है, ओमेगा वेक्टर आ जाएगा माइनस के कैप, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वो इस तरह रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा वेक्टर कैसा हो जाएगा, ऐसा, यानी माइनस के कैप। तो आप वहां लिख दोगे उसको माइनस के कैप, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा और ये हो गया माइनस के कैप, ठीक है। और आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है, ओके। और बी वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस बी के कैप, ओके। और डीएल वेक्टर को हम ऐसे लिख देते हैं डीएल वेक्टर। तो इस तरह से ये सिचुएशन आ गया। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आप देखो पहला ओमेगा और एक्स का आप लोगे, तो के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई होता है जे होता है, ये माइनस जे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एक्स जे कैप माइनस ओमेगा एक्स जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस ओमेगा वाई आई कैप, ठीक है। ये हो गया आपका इधर का प्रोडक्ट। इसका आपको लेना है माइनस बी के कैप के साथ आपको क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फिर से, और फिर आपको लेना है डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आप चेक कर सकते हो, ये आएगा ओमेगा एक्स बी प्लस ये आ जाएगा आपका ओमेगा बी वाई, तो ओमेगा एक्स बी आई कैप आएगा, और ये आएगा प्लस ओमेगा बी वाई जे कैप, ठीक है, ये आ गया। और आपको लेना है दोनों का डॉट प्रोडक्ट डीएल के साथ लेना है, ठीक है, ओके। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग वी कैन टेक ओमेगा एंड बी कॉमन, ओमेगा बी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बचेगा, और हमें लेना है डॉट डीएल के साथ क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अब ये तो आर वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दिस इज आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा ओमेगा बी आर वेक्टर डॉट क्या है, डॉट डीएल, ठीक है, आर डॉट डीएल। तो आर डॉट डीएल इन दोनों डॉट प्रोडक्ट मतलब ये आर वेक्टर और डीएल वेक्टर, तो वो तो हो जाएगा ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से हमें जो ईएमएफ है वो मिल जाएगा ओमेगा बी आर डी एल कॉस थीटा, ठीक है, आर डी एल कॉस थीटा। और डी एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डी एल कॉस थीटा हो जाएगा डी आर, राइट, डी एल कॉस थीटा इज बेसिकली डी आर, राइट। तो ये हो जाएगा ई एम एफ इज इक्वल टू ओमेगा बी आर डी एल कॉस थीटा हो जाएगा डी आर। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके आर तक। तो यहाँ से हमें ई एम एफ कितना मिल जाएगा, हमें ई एम एफ मिल जाएगा ओमेगा बी आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, मतलब वही फॉर्मूला आ गया जो पहले आया था। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हर बार इफेक्टिव लेंथ कंसीडर करना है, आपको हर बार क्या कंसीडर करना है, इफेक्टिव लेंथ ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये डीएल है, ये थीटा है, डीएल कॉस थीटा देगा आपको डीआर, यानी इस डायरेक्शन में आपको डीआर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो हर बार तो हम लोग वील टेक सम एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।